हेलो दोस्तों। आज हम एक पोएम को देखेंगे जिसका नाम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। और इस पोएम को लिखा है वॉल्ट विटमन, इस पोएट ने। ये जो पोएट हैं ये एक अमेरिकन पोएट हैं, अमेरिकन ऑथर हैं। और इनकी एक खास एक बात होती है कि जितने भी इनके वर्क हैं, जितने भी इनके पोएम हैं, वो ज़्यादातर देशभक्ति पर होती हैं। और इस तरह की ही ये पोएम है ओ कैप्टन माय कैप्टन। लेकिन ये जो पोएम है एक रियल सच्ची घटना पे या फिर सच्चे हिस्टोरिकल इवेंट पे बेस्ड है। अभी क्या इवेंट है ये पहले समझना पड़ेगा, तब हमें आगे जाकर इस पोएम को समझने में आसानी होगी। तो ये जो पोएम है ये है अमेरिकन सिविल वॉर के ऊपर। अब अमेरिकन सिविल वॉर क्या था? तो 1861 12 अप्रैल 1861 से लेकर 26 मई 1865 तक एक वॉर लड़ा गया अमेरिका में। उसे कहा गया सिविल वॉर। उसका एक रीजन था, इस वॉर का भी एक रीजन था, जैसे कि हर एक वॉर का एक रीजन होता है। क्या रीजन था? तो रीजन था स्लेवरी, या फिर हम उसे कहेंगे गुलामी। किस तरह की गुलामी, किस तरह की स्लेवरी? तो पहले के जमाने में अमेरिका में क्या होता था कि अमेरिका में बाहर से जो काले लोग हैं या फिर जो निगर हैं या फिर निगरू लोग हैं, उनको लाया जाता था और उनसे गुलामी की जाती थी, उनसे जोर जबरदस्ती की जाती थी, अपने काम कराए जाते थे। और इन्हीं गुलाम को खरीदा या फिर बेचा भी जाता था। और इसका हर किसी को हक था वहां पर। अब इसके ऊपर से आगे जाकर बहस होगी। ये पहले जमाने से चला आता था बहुत सालों से। लेकिन एक वक्त के बाद में कुछ स्टेटों ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, जो कि नॉर्थ के स्टेट थे। और उनका यह कहना था कि इस तरह की गुलामी कराना ये गलत है, और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको अबॉलिश करना चाहिए, बैन करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, बंद करना चाहिए। लेकिन कुछ स्टेटों का ऐसा मानना नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि गुलामी बंद हो, नहीं चाहते थे कि स्लेवरी खत्म हो। क्या रीजन था उसका? कि देखो, जो नॉर्थ के स्टेट थे, नॉर्थ के स्टेट में क्या था, अच्छा खासा डेवलपमेंट हो गया था। लेकिन जो साउथ के जो स्टेट हैं, जहां पर खदानें ज्यादा मिलती थी, जैसे कि टेक्सास जैसे स्टेट वगैरह, कि जहां पर मजदूरों की जरूरत थी, और मजदूर को आपका अगर मजदूरी कराओगे तो उसे कुछ देना पड़ेगा, किसे? मजदूर को। लेकिन गुलामों को कुछ देने की जरूरत नहीं है। और इसलिए यहाँ पर जो गुलामों का जो व्यापार था वो अच्छा खासा था, उनको गुलामों की जरूरत थी, लेकिन नॉर्थ में ऐसी जरूरत नहीं थी। तो उन्होंने जो साउथ के जो स्टेट थे वो उसके खिलाफ थे, और नॉर्थ के स्टेट उसके साथ में थे कि इसे बंद कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। और इसी रीजन की वजह से ये जो नॉर्थ और साउथ के बीच में लड़ाई होगी। साउथ के स्टेट एक साथ आए और उन्होंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम दिया गया द यूनियन। और जो साउथ में जितने भी स्टेट थे उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उन्होंने नाम दिया कॉन्फेडरेंसी। और ये जो यूनियन है और कॉन्फेडरेंसी है, इनके दोनों के बीच में जो युद्ध लड़ा गया उसे कहते हैं हम सिविल वॉर। और इसी द यूनियन के जो राष्ट्रपति जो लीडर थे वो थे अब्राहम लिंकन। यही जो यूनियन के जो लीडर थे वो है थे अब्राहम लिंकन। और यही यूनियन आगे जाके जीता, और ये जो स्लेवरी थी ये जो गुलामी थी वो खत्म कर दी गई। इस गृह युद्ध में, इस सिविल वॉर में लगभग 6 लाख से लेकर 10 लाख तक मजदूर और जितने भी सैनिक थे, जितने भी लोग थे, मारे गए सभी दोनों तरफ से। ठीक है, तो इस तरह का ये युद्ध हुआ था। अभी ये सब जानने के बाद हमें ये समझना होगा कि ये पोएम को समझने के लिए इतनी सारी जानकारी होनी क्यों जरूरी है। देखो, वॉल्ट विटमन ने इस पोएम को इस तरह से लिखा है कि हम हर एक चीज को उसे रिजेंबल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक शिप बताया गया है इस पोएम में, जो कि शिप का मतलब होता है एक पूरा अमेरिका कंट्री। यहाँ पर इस पोएम में एक कैप्टन के बारे में बताया गया है। यहाँ पर ये कैप्टन मतलब होता है अब्राहम लिंकन। इसमें एक वोएज के बारे में बात की गई है, इसमें एक फियरफुल ट्रिप के बारे में बात की है, एक सफर की बात की गई है। ये सफर मतलब सिविल वॉर। और इस तरह के बहुत सारे मेटाफर का यहाँ पर इस पोएट ने यूज किया है। मेटाफर क्या होता है? तो मेटाफर होती है एक फिगर ऑफ स्पीच। जैसे जैसे कि अब एक एग्जांपल लेकर मैं समझने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब आप किसी से कंपेयर करते हो तो हम उसे कहते हैं कि मैंने मेटाफर का या फिर सिमिली का यूज किया।
सिमिली और मेटाफर लगभग सेम है, लेकिन कुछ वर्ड का इसमें अंतर है। क्या वर्ड का? जैसे कि अगर आप किसी चीज का कंपैरिजन किसी चीज से करो, और जब कंपैरिजन करो तो वहां पर किसी वर्ड की मदद ली जाए, तो हम उसे कहते हैं कि आपने सिमिली इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। लेकिन जब आप किसी चीज का कंपैरिजन किसी चीज से डायरेक्टली कर दो विदाउट किसी वर्ड का यूज किए, तो हम इसे कहते हैं कि आपने मेटाफर इस फिगर ऑफ स्पीच का इस्तेमाल किया। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मैंने कहा शी इज लाइक अ रेड रेड रोज। शी इज लाइक अ रेड रेड रोज। वो एक लाल लाल गुलाब की तरह है। मैंने उसका कंपैरिजन एक गुलाब से किया, लेकिन करते वक्त मैंने वर्ड का यूज किया लाइक। वो उसकी तरह है, वो गुलाब की तरह है। अब इसे कहेंगे हम सिमिली। लेकिन मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा शी इज अ रेड रेड रोज। वो एक लाल लाल गुलाब है। मैं कहना दोनों में एक ही चीज चाहता हूं कि वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा अंतर है। एक इसमें मैंने शी इज लाइक अ रेड रेड रोज, वो एक लाल लाल गुलाब की तरह है, और मैं कहता हूं एक इसमें दूसरे इसमें क्या कहता हूं, शी इज अ रेड रेड रोज, वो लाल गुलाब है। कंपेरिजन तो कर रहा हूं, लेकिन यहां पर एक वर्ड का यूजर है पहले सेंटेंस में लाइक का, तो हम उसे कहेंगे सिमिली, और दूसरे इसमें डायरेक्ट कंपेरिजन है तो हम उसे कहेंगे मेटाफर। और यहां पर भी इस पोएट ने बहुत सारे मेटाफर का यूज किया है। जैसे कि अमेरिका का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया एक शिप से, एक अब्राहम लिंकन डायरेक्ट कंपेयर कर दिया कैप्टन से, फियरफुल ट्रिप का डायरेक्ट कंपैरिजन कर दिया सिविल वॉर से, और इस तरह से ये कंपैरिजन करता रहेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक लाइन लेंगे और पूरी पोएम को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है, मैं एक एक लाइन लूंगा और एक एक लाइन लेकर उसके जो हार्ड डिक्शन है या फिर हार्ड वर्ड्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और फिर से हम वो लाइन को या फिर कुछ लाइंस को लेकर वापस उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओ कैप्टन माय कैप्टन आर फेयरफुल ट्रिप इज डन। मेरे कप्तान या फिर मेरे कैप्टन, हमारी जो फेयरफुल ट्रिप थी, हमारा जो डरावना सफर था वो खत्म हो गया है, पूरा हो गया है। अब ये डरावना सफर किसके बारे में बात कर रहा है, तो डरावना सफर यानी सिविल वॉर, ये जो कि 4-5 साल तक चला। आगे क्या कहते हो, द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, द प्राइज वी सॉट इज वन। आगे कहता है वो, द शिप हैज वेदर्ड एवरी रैक, जो शिप है हमारी ये हर तरह से टूटी हुई है, टूट गई है सफर में। ये हमारे देश के बारे में बात कर रहा है या फिर अमेरिका के बारे में बात कर रहा है, कि जहां पर जो सिविल वॉर की वजह से बहुत डैमेज सह चुका है। आगे देखो क्या कहते हैं, द प्राइस वी सॉट इज वन। सॉट का मतलब क्या होता है, कि जो चाहिए था। द प्राइज वी सॉट इज वन, जो हमें प्राइस चाहिए था वो हमें मिल गया। देखो फिर से कहता हूं, द शिप हैज वेदर एवरी रैक, जो हमारी शिप थी वो हर तरह से टूट गई है। द प्राइज वी सॉट इज वन वन, जो हमें चाहिए था, जो हमें प्राइज चाहिए था, हमें अब मिल गया है। द पोर्ट इज नियर, जो पोर्ट है, जो किनारा है, वो अब नजदीकी है। द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग। एक्सल्टिंग एक्सल्टिंग मतलब क्या है, कि चिल्लाना, चिल्ला पुकार करना, चीयर करना। ठीक है, देखो क्या कहते हो, द पोर्ट इज नियर, जो किनारा है वो हमारे नजदीकी है। द बेल्स आई हियर, द पीपल ऑल एक्सल्टिंग, मुझे वो बेल सुनाई दे रही है, मुझे वो चिल्लाना सुनाई सुनाई दे रहा है, लोगों का जो चिल्ला रहे हैं वो जीत की खुशी मना रहे हैं। आगे देखो, वाइल फॉलो आइज द स्टेडी किल, द वेसल ग्रीम एंड डेयरिंग, जो क्या कर रहे हैं, हमारा इंतजार कर रहे हैं,
जो लोग हैं किनारे पर के हुए, जो हमारा इंतजार कर रहे हैं कि कब हम आएंगे, कब हमारी कील नीचे डाली जाएगी और कब हमारा ये वेसल, ये जो जहाज है वो किनारे पे आकर रुकेगा। कील यहाँ पर क्या होता है, एंकर की तरह होता है, एंकर जैसा, जिससे कि जहाज को रोका जाता है। ठीक है। बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, बट ओ हर्ट हर्ट हर्ट, ओ द ब्लीडिंग ड्रॉप्स ऑफ रेड वेयर ऑन द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइस। लेकिन अरे रुको, लेकिन अरे रुको, यहां तो खून की बूंदें नीचे गिर रही हैं, यहां तो खून की बूंदें सब तरफ फैली हुई हैं, जहां पर मेरे कैप्टन थे, जहां पर मेरे कैप्टन रुके हुए थे। फॉलन कोल्ड इंडीड। देखो, लेकिन रुको रुको, यहां तो कुछ खून की बूंदें दिख रही हैं, जहां पर खून की बूंदें गिरी हुई हैं वहां पर मेरे कैप्टन थे, जो कि पड़े हुए हैं, जो कि मर चुके हैं। आगे देखो क्या कहता है, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हेयर द बेल्स। देखो, ये जो कैप्टन गिरे हुए हैं इसका रीजन ये है कि जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ था तो अब्राहम लिंकन को एक थिएटर के अंदर एक आदमी ने क्या कर दिया, उनको मार दिया था, मतलब मर्डर कर दिया था गोली से। ठीक है। तो जो पूरा अमेरिका खुश था कि स्लेवरी खत्म हो गई है, जो पूरा अमेरिका खुश था कि हम अब यूनाइट हो चुके हैं, अब पूरा अमेरिका खुश था कि जो ब्लैक लोग हैं उसे उनको उनका फ्रीडम मिल चुका है, वो सब खुश थे, वो सब खुशियां मना रहे थे। लेकिन किसे इतनी जल्दी पता नहीं चला कि अब्राहम लिंकन जो उनके लीडर थे, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, वही अब इस दुनिया में नहीं है, उन्हें ही किसी ने तो मार दिया है। ठीक है। देखो आगे क्या कहता, ओ कैप्टन माय कैप्टन राइज अप एंड हियर द बेल्स। वो उन्हें कह रहे हैं कि अरे मेरे कैप्टन उठो, देखो सब तरफ बेल बज रहे हैं, सब तरफ आवाज आ रहे हैं, सब लोग कितना खुश हैं, कितने चिल्ला रहे हैं। राइज अप फॉर यू द फ्लैग इज फ्लंग। उठो, तुम्हारे लिए तो ये जो फ्लैग है इसे लहराया जा रहा है। उठो, तुम्हारे लिए तो इस फ्लैग को लहराया जा रहा है। फॉर यू द बगल ट्रीज। तुम्हारे लिए तो ये जो क्या बोलते इसको, चीजें हैं इनको बजाया जा रहा है, ये बेल से इनको बजाया जा रहा है। ये पर बगल्स क्या होता है, जैसे शहनाई की तरह एक चीज होती है। ठीक है। हाँ, तो इससे क्या हो रहा है, इसे भी बजाया जा रहा है, तुम्हारे लिए बजाया जा रहा है। फॉर यू बुफे एंड रिबन व्रेथ्स। तुम्हारे लिए तो ये जो बुफे हैं, ये जो फूल हैं, ये जो रिबन है वो लाए जा रहे हैं। व्रेस फॉर यू द शोर्स अ क्राउडिंग। तुम्हारे लिए तो ये लोग पूरे किनारे पे जम रहे हैं, तुम्हें देखने के लिए, इस शिप को देखने के लिए, हमें देखने के लिए। फॉर यू दे कॉल। तुम्हारा तो नाम ये सब लोग ले रहे हैं, तो तुम्हारे नाम से तो ये चिल्ला रहे हैं। द स्वेविंग मास। तुम्हारे लिए तो ये जो लोग हैं वो अपने हाथों को हिला रहे हैं। देयर ईगर फेसेस टर्निंग। तुम्हारे लिए तो इनके जो चेहरे हैं कुछ करने के लिए तिलमिला रहे हैं। हेयर कैप्टन डियर फादर, दिस आर्म बीनीथ योर हेड। मेरे कैप्टन, मेरे फादर, यहाँ पर फादर की क्या कहे गए उनको, एक पोस्ट दी गई कि ये हमारे क्या है, पिता है, राष्ट्रपिता है। मेरे फादर, मेरे कैप्टन, मेरे राष्ट्रपिता। दिस आर्म बीनीथ योर हेड। मेरा जो ये हाथ है ये आपके जो सर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक। ये एक सपने ऐसा लग रहा है, यकीन नहीं आ रहा है कि आप यहां पर ऐसे पढ़े। यू हैव फॉलन कोल्ड एंडेड। देखो क्या कहते हैं, फिर से पढ़ता हूं। हेयर कैप्टन डियर फादर। मेरे कैप्टन,
मेरे राष्ट्रपिता, मेरे फादर, दिस आर्म बीथ योर हेड, ये जो हाथ है ये आपके सर के नीचे है। इट इज सम ड्रीम दैट ऑन द डेक यू हैव फॉलन कोल्ड एंड डेड, ये एक सपने की तरह है, ये एक बुरे सपने की तरह है कि आप नीचे पड़े हैं, आपका बदन पूरा ठंडा पड़ा हुआ है, आप मर चुके हैं। आगे तो क्या कहता है, माई कैप्टन डज नॉट आंसर, इतना सब बोलने के बाद भी, इतना सब समझाने के बाद भी कैप्टन नहीं उठ रहे, ये जो अब्राहम लिंकन है वो नहीं उठ रहे। वो कहता है कि वो कोई भी जवाब नहीं दे रहे मुझे। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, पेल मतलब क्या कि रंग उड़ा हुआ, मतलब सफेद हो जाना है। माई कैप्टन डज नॉट आंसर, मेरे जो कैप्टन है वो मुझे जवाब नहीं दे रहे। हिज लिप्स आर पेल एंड स्टिल, उनके जो होठ हैं वो पूरे सफेद पड़ चुके हैं, उनके रंग उड़ चुका है, और वो क्या है पूरे स्टिल हैं, एक एक जगह पर रुके हुए। माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे जो फादर हैं उनको मेरा जो हाथ है जो सर के नीचे है वो फील नहीं हो रहा है, इसलिए वो नहीं उठ रहे। ही हैज नो पल्स नॉर विल, मेरा जो हाथ है, माई फादर डज नॉट फील माई आर्म, मेरे फादर जो हैं उनको मेरा जो सर के नीचे जो हाथ रखा है वो फील नहीं हो रहा है, उनके जो पल्स हैं वो चल नहीं रहे, और ना ही उनका कोई इच्छा दिख रही है कि वो उठे। देखा क्या कहता है, द शिप इज एंकर्ड सेफ एंड साउंड, जो शिप है वो अब सेफली किनारे के पास आ गई है, सेफली इस पोर्ट के पास आ गई है। इट्स वॉयज, इट्स वॉयज क्लोज एंड डन, ये जो सफर है, इसका जो सफर है, इस शिप का जो सफर है वो खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है। फ्रॉम फियरफुल ट्रिप द विक्टर शिप कम्स इन विद ऑब्जेक्ट वन, ये जो डरावना सफर था, ये जो फियरफुल सफर था वो अब खत्म हो चुका है। और खत्म कैसा हुआ है, तो खत्म जीत के साथ हुआ है, खत्म सेटिस्फैक्शन के साथ हुआ है, खत्म अपने ऑब्जेक्ट को पूरा करने के बाद हुआ है, लेकिन तभी भी आप सोए हुए हो। देखो क्या हुआ, एक्सल्ट ओ शोर्स एंड रिंग ओ बेल्स, जो शोर है, जो किनारा है, उसे चिल्लाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर वो चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, आवाज दे रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। एंड रिंग ओ बेल्स, और जो रिंग है उन्हें बजाने के लिए कहा जा रहा है, या फिर वो बज रहे हैं धुन से, पूरे शोर को क्या कर दिया है, वो बीच को, वो किनारे को एकदम रंगीन कर दिया है। बट आई विद मोर्नफुल ट्रेड, मोर्नफुल ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या है कि चलना, वॉकिंग, सिंपल से मतलब यहाँ पर ये वॉकिंग, तो क्या कहते हैं, बट आई विद मोर्नफुल ट्रेड वॉक द डेक ऑफ माई कैप्टन लाइस, ये जो सब चिल्ला रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं, सब बेल को बजा रहे हैं, सब खुश हैं, लेकिन मैं अकेला चलकर उस डेक के पास जा रहा हूं जहां पर कौन है, मेरे फादर हैं, फॉलन कोल्ड एंड डेड, जो कि क्या है, पूरे नीचे पड़े हुए हैं और मर चुके हैं, जिनका बदन पूरा ठंडा पड़ चुका है, मैं उनके पास जा रहा हूँ, मुझे उनकी ज़रूरत है। ठीक है, इस तरह से पोएम को ख़त्म किया है पोएम। ठीक है, थैंक यू।